नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अज़ल तो लेके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमदो सना अल्लाह के प्यारे हबीब के बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सब करम मौजू सामने अज के दरसे तसव्वुफ के अंदर हज़रत बीबी राबा बसरी रहमतुल्लाह अलैहा दा जिक्र करांगे। कुरान हकीम दी सूरह यूनुस की 62वीं आयत पाक जिहड़ी मैंने तिलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि खबरदार इहदे विच कोई शक नहीं, मेरे दोस्तों औलिया अल्लाह ना को खौफ है ना वो गमगीन होणगे। इस आयत पाक सुनी रब ने दसिया कि जिहड़े मेरे दोस्त ने मेरे वली ने औलिया अल्लाह उन्होंने दुनिया किसी तरह का कोई खौफ है ना आखिरत किसी तरह का कब्र आखिरत कोई गम होएगा, इसलिए कि इन्होंने मेरी दोस्ती का हक अदा किया। तमाम शैतानी निज़ाम दस्तूर मनशूरों तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत को मजबूती ना पढ़िया और रूह के मुताबिक अमल किया। हमेशा अजमाई अहले सुन्नत व जमात के नाल रहे। काफर मुनाफिकां दे बनाए मंसूरां तबलीगी निसाबां तो मुँह मोड़ लिया। सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत को मजबूती ना पढ़िया ने लोगों और रूह के मुताबिक अमल किया, क्योंकि इंसान दे और इंसानियत दे जारी बात नहीं निफादे इजतमाही तमाम मसाइल का हल अमले कुरान सुन्नत है। अल्लाह वालिया ने कुरान सुन्नत को मजबूती ना फड़ लिया और शैताना ने काफरा मुनाफिका जिन्हें भी प्रोग्राम बनाए ने जिमें कि तरीकत विच भी बेशुमार, जिमें सियासत विच भी सोशलिज्म कैपिटलिज्म कम्युनिज्म जमहूरी निज़ाम शैतानी वगैरह जिन्हें सारे निज़ामों छड़ के कुरान सुन्नत के निज़ाम खिलाफत रास्ते को बोले और जिन्हें भी रूहानी निज़ाम बनाए ने शैताना ने शैतान के चेलियां ने लोगों को फसाउण वास्ते और साढ़े अंदर मुनाफिका ने उन्होंने कबूलिया भी और फरोग भी दे रहे हैं। बजाय कुरान सुन्नत के रूहानी इलूम इस्लामी इल्म तसव्वुफ को फरोग देने की कोशिश करन जदोजहद करना, क्योंकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ वो रूहानी इल्म है जो कुरान सुन्नत की रूह अतर और खुलासा और अल्लाह की मनशा और मुराद है। अल्लाह चाहता है कि साढ़े अंदर जो मुनाफिक उन्होंने भी इन्होंने शैतानी इल्मों को कुरान सुन्नत के निज़ाम प्रोग्राम को इस्लामी इल्म तसव्वुफ इस्लामी फिका को छड़ के इस्लामी इल्म तसव्वुफ जोड़ा है रूहानी फिका है तो रूहानी निज़ाम हयात है। ये छड़ के इन्होंने काफरों ने शैताना के बनाए प्रोग्राम जोड़े जिन्हें भी रूहानी टेलीपैथी है, योगा है, रैकी है, टेलीपैथी है, हिप्नोटिज्म है, मिसमरिज्म है, सुपरचलिज्म है, साइकिकिज्म है, परिमेंशन है, समझा इल्म एनर्जी है, इल्मुल अदाद है, इल्मुल हरूफ है, इल्मुल नजूम है, इल्मुल रमल है, इल्मुल जफर है, इल्मुल क्याफा है, पामिस्ट्री है वगैरह वगैरह। ये सब शैतान ने लोगों को फसाने वास्ते नवे नवे इल्म याद करता रहा। चंद चीज़ा रूहानियत दियां फड़ के तसव्वुफ दियां उन्होंने अगे अपना मसाला लाउंदा, अगे फिर जिन्नियां भी तजाली कुवत उन्होंने फिर नवे नवे ना दे के लोगों को फसाते रहते हैं। जो मुर्दा दिल मुनाफिक ने वो फस जाते ना कमां तो जोड़े सच्चे अल्लाह वाले नाल जुड़े हुए हैं बादशाह जिंदा दिल मुर्दा नफ्स साहिब वसलो वसाल साहिब हजूरो हजूरी मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास रज़ा सब्र शुक्र तवक्कुल इसार इश्क इलाही दे पैकर बिदतां रुखसां तवीलां शैतानी रस्म रवाजां दे दुश्मन सच्चे उलमा मशाइख जिहड़े ने फिर सच्चे इन्होंने जुड़े रहते हो कामयाब रहते हैं तो जो इन्होंने छड़ देंगे तो फिर शैतानी प्रोग्राम फस के अपने दो ही जहान बर्बाद कर देंगे ने। तो कुरान पाक सन सुने रब ने प्रोग्राम दसिया इंसानों तो मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया तरीका सुने रब ने कुरान च दस होता
कि तुसी वब्तगुल अल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। कि तुसी फिर पेशवा दे रहे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदद निगाह दवा तवज्जो तालीम और तरबियत ना मेरे फजल तौफीक ना मेरे ता करदा नूर नाल ही मेरी बारगाह च हाजिर हो के मेरा दीदार हासिल कर सकते। इस वास्ते कलंदर लाहौर इकबाल ने फरमाया अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मकाम। फिर रब ने भी कुरान में फरमाया वल्लाह कसद सबील सीधा रसूल अल्लाह तक जा पहुँचदा। इंसानों तुहाडी आखिरी मदद तुहाडा रब है वल्लाह कसद सबील। इंसानों तुहाडी आखिरी मदद तुहाडा रब है वल्लाह कसद सबील और सीधा रसूल अल्लाह तक जा पहुँचदा। तो जिहड़ी इस रस्ते चले वो जमाते औलिया च अल्लाह पाक उन्होंने दाखिल कर लैंदा अपने दोस्तां दी सफ विच। इन्हें अल्लाह वालियां चों एक अल्लाह वाली हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह जिहदा जिक्र करांगे तज़किरा औलिया दे विचों। आप सरापा ही इश्क इलाही से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा नूर इश्क इलाही आप ते इन्हां अंग अंग च बसिया होया सीगा कि मास व अल्लाह तो कुल्ली बेदार से। क्योंकि दिलों ਜਿਹੜਾ भी इस राह लगता उही कामयाब होंदा। अल्लाह पाक ज़ाहिर नहीं दिलों देखदा कि दिल विच की है। जैसा कि इस तज़किरा औलिया लिखिया कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे कि अल्लाह सोना सुरन की बजाय दिलों देखदा। इस वास्ते क़यामत के दिन सारा मुहासबा सुरन की बजाय नीयत होएगा। तो बीबी राबिया बसरी ने तमाम शैतानी प्रोग्रामों तो मुँह मोड़ के कुरान सुन कर मजबूती ना फड़े। आपकी जिंदगी बड़ी तकलीफ दे सी बड़े मुशक्कतां तो आप गुजरियां बीबी हो रही। आपका नाम राबिया इस वास्ते जी आप पहला 3 भैन चौथी आप सी राबिया इस वास्ते आपका नाम रखा। तो जिस दिन इन्होंने पैदा होना सीगा ना तो घर में कोई शै नहीं सी। हत्ता के रात को चिराग बालन वास्ते भी तेल मौजूद नहीं सीगा। आप दी वालदा मोहतरमा आप दे वालद नूं कहण लगी कि तुसीं गुआढ़ियां को थोड़ा तेल ही उधार मंग लो ताकि तकलीफ होवे। कपड़ा भी कोई नहीं हैगा जिस असीं राबिया नूं लपेट सकीए। तो बीवी दे एक बार बार इसरार करन दे आप गए जा गुआढ़ियां के बूहे नूं हथ ला के वापस आ गए। तो फिर लैके नहीं आए क्योंकि आप बहुत दरवेश आदमी से आपने इरादा किया सी मैं कदे भी जिंदगी खुदा तो अलावा कदे किसी को कुछ तलब नहीं करांगा अल्लाह तो अलावा। तो आप कहते भी मैं दरवाज़ा ही नहीं खोलिया। तो आप तो गनूद की तारी होगी नींद तारी हो ख्वाब च देखा कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको ज़ियारत हुई। तो हज़ूर फरमाउण लगे कि अल्लाह दे बंदे इंज कर वाली बसरा दे कोल जा ते कागज़ दे उत्ते लिख के जाके उन्होंने कह कि हर रोज़ तू 100 बारी दरूद पाक मेरे ते पढ़दा और जुमे वाले दिन 400 बारी पढ़दा। लेकिन अज जुमे की जी रात गुजरी है ये तू दरूद पढ़ना भुल गया सगा। लिहाजा बतौर कफारा तू 400 दिनार मैनू दे। वो गए जाके और रुका लिखिया रुका वाली बसरा तक पहुँचाया। तो वाली बसरा जो रुका पढ़िया तो फटाफट आके बाहर आके आपको बड़े इज्जत और एहतराम नाल अंदर लग्या। आपकी इज्जत की बहुत ही आपना। तो 10,000 दिरहम उन्हें अपने मुंशी को हुक्म दिता कि 10,000 दिरहम जड़े आ दरवेशों में गरीबों में खर्च तकसीम कर दो। इस खुशी ना कि मेरे प्यारे नबी ने मैंने याद किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और 400 दिरहम इस शख्स को दे रहे जोड़ा सुनिया लैके आया।
तो वालिए बसरा ने आपकी बड़ी इज्जत की और अर्ज की हजूर जो भी कोई जरूरत हो मैंने खिदमत का मौका जरूर दिया करो। चनाचे आप 400 दिरहम ले घर आए फिर जरूरी आदत जिंदगी उन्हें खरीदियाँ। तो जिसले आप थोड़ी होश संभाली आ तो आपके वाल साहब फौत हो गए। तो कैद का दौरा सगा, बारिशां नहीं हो रही सी, रिज़्क नहीं सगा, लोग बहुत तंगी में मुबतला से। ऐसे हालात पैदा हो गए, आप दी भैन आप तो जुदा हो गई। एक जालिम शख्स ने आप फड़ के अपनी कनीज बना लिया और उस तो बाद आप उन्हें अगे बेच दिता। तो आप हमेशा दिन रोज़ा रखना, सारी रात अल्लाह की इबादत रियाज़त गुजारने, तो रोज़ा रख के अपने मालिक की खिदमत करते रहना। एक दिन किसी नामहरम की निगाह आप ते पई तो आप उतों फटाफट तेज भजन लगिया, गिर गई, आपकी बांह टुट गए। आप सर सीधे रख के आख्या अल्लाह सुनिया मैं बेयारो मददगार हाँ, मेरा कोई सहारा नहीं। तो हुण मेरा हाथ भी टुट गया तो मेरे वास्ते होर तकलीफ है, मैं तो सिर्फ तेरी रजा चाहती हाँ, जिदा तू राजी है तो मैं भी तेरे नाल राजी हाँ। तो गैब तो आवाज़ आई राविया गम ना कर, और वाले वक्त तेरे वास्ते वो मरतबा तेनों हासिल होएगा कि फरिश्ते तेते रशक करनगे। ये सुन के आप बहुत खुश हुई। याद तो हमेशा चूंकि मामूर सी दिन रोज़ा रखना, रात अल्लाह का करना। एक दिन जो आपका मालिक सगा उन्होंने किसी चीज़ की तलब हुई तो उठिया जा दरियाबियां तलाश की, देखिया कि वो एक नुकरे लगियां तो सजदे विच पै गए अल्लाह सोहने अगे दुआवां कर रही ने, आरज़ूआं कर रही ने, और आसमान तो एक नूर उन्होंने उत्ते बरसिया होया, आसमान तक पहुंचया होया। और अल्लाह सोहनी बारगाह च अर्ज कर रही हैं, दुआ कर रही कि अल्लाह सोहने कि तू तो सब कुछ जानना। तो मैं रात ही मैनू तेरी इबादत वास्ते मिलती, दिने मैं अपने मालिक की खिदमत करनी होंगी। काश किते मैं आज़ाद होंदी तो मैं दिने भी तेरी इबादत में ही गुजारदी। जो आप दे आका ने गल सुनी ये वो बड़ा हैरान होया, परेशान होया। तो दिन चढ़िया तो उन्हें बीबी राबे बस बुला के आख्या बीबी तुसी अज तो बाद आज़ाद हो, इत्थे रहना तो मैनू खिदमत का मौका दो, मैं तुहाडी खिदमत करांगा, मेरे को रहो। इस तो इलावा तुसीं जिथे जाना चाहुंदी हैं मेरी तुहानू खुली इजाजत है, तुसीं जा सकदियां। आपने फिर अपने वास्ते हुजरा तजवीज़ किया तो दिन रात उत्थे अल्लाह ताला दी याद च गुजारिया। तो आप रोज़ाना 1000 रकत नमाज पढ़दियां होंदियां सी, और कदे कदे टाइम कट के हज़रत ख्वाजा हसन बसरी की वाज में भी शरीक होंदियां सी। एक बार आपने हज का इरादा किया तो हज के इरादे ना आप घरों निकलियां काफले दे नाल, ते आपका खोता बड़ा माड़ा सगा, कमज़ोर सी, उत्ते कुछ जरूरी चीज़ां रखियां समान, सफ़र कर दियां कि रस्ते दे विच एक जगह खोता आपका मर गया। तो काफले वाले कहन लगे बीबी असीं तेरा समान चक लैने आ वंड के, तो कोई नहीं तू टेंशन ना लै, परेशान ना हो। वो कहन लगी मैं तुहाडे सहारे के सफ़र से नहीं निकली, मैं तो अल्लाह के सहारे के सफ़र से निकली हाँ, तो मैनू तुहाडी मदद की कोई लोड़ नहीं। वो कहते बीबी इसका काफिला हम कूच कर लगा, उन्होंने कहा जाओ तुम, कोई नहीं, अगर मेरे अल्लाह को यही पसंद है तो मैंने भी यही शायद पसंद है, मैं तो अल्लाह की रजा से राजी हाँ। काफिला आपनू छड़ के चला गया तो आपने दुआ की कि अल्लाह सोहणिया मैं तो बहुत कमज़ोर बेसहारा, मेरा भरोसा तेरी जात दे उत्ते, मैं तेरे भरोसे निकली हाँ, तो मेहरबानी कर मेरे खोते ने मैनू वापस कर दे। खोता उदों ही मरिया जींदा हो गया। ते आपने समान लद्या ते खाने काबे पहुंचियां, तो काफिले ने जो देखे आप पहले ही उत्थे पहुंचियां फिरन रही ने उसे खोते ते।
एक दफा हज़रत इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह हज करने वास्ते निकले घरों ते हर कदम के उत्ते 2 रकात नमाज आप अदा करते थे। 14 सालों के आप मक्के मुकरमे पहुंचे। और अल्लाह को सोने को दुआ की थी कि मौला सोने सारे लोग पैरों से चल के तेरे को आते हैं, लेकिन मैं हर रकत 2 नमाज़ां पढ़ना ताकि तू राज़ी हो जाए। तो 14 साल बाद जो मक्के पहुंचे सामने खाना काबा नज़र आया तो फौरन खाना काबा एक तरफ में चला गया। आप हैरान हुए, खाना काबा गायब हो गया। आप रो पे कि एक ही मामला, शायद कितने मेरी अखा ही गड़बड़ तो नहीं कोई होगी। तो गैब तो आवाज़ आई तेरी अखा सही है, लेकिन साडा काबा एक बंदी साड़ी अल्लाह की आ रही है, वो इस्तकबाल वास्ते गया। तो आप उत्थे गए जाके देखा कि एक बुढ़ी माई है अपनी लाठी के सहारे तुरी आउन रही है तो काबा उसका इस्तकबाल कर रहा। उस तो बाद काबा अपनी जगह आ गया। आपने बीबी राबिया ने पूछा, बीबी तू ये की निज़ाम आलम दे विच गड़बड़ पाई हुई है कि काबा तेरा इस्तकबाल आउंदे? वो कहण लगी मैं की गड़बड़ पाई? गड़बड़ तू पाई है कि हर 2 रकत तू नमाज पढ़दा, 14 साल जिथे पहुंचा। इसे तज़किरा औलिया लिखिया कि शेख फारमदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज के दिनों बीबी राबिया बसरी नीयत की थी कि लोग तो पैरों नाल चल के जाते, मैं रुड़ के जाऊँ अपने करवट के बल, रुड़ के मैं खाने काबे पहुँचूँ। तो 7 साल ला के आप रुड़ के जिथे नमाज का टाइम होना उसे अपनी नमाज पढ़नी, अल्लाह करनी, फिर रुड़ना शुरू कर देना। पहलू के बाल रुड़ के 7 साल च आप काबा तोला पहुंचिया। जो आप मैदान रफाज पहुंचिया गैब तो आवाज़ आई कि राबिया की चाहनी है तू? अगर तू चाहे असी अपनी तेली ना तेन नवाज सकने हैं। वो कह लगे बीबी राबिया के रब सोने मैं तो तेरे को फकर चाहनी है। तो रब सोने फरमाया कि राबिया फकर तो मेरे कहने के मुतरादिफ है। उत्तर जाती पा वेख की है कि खून के दरिया च किन्ने आशक जिहड़े इस राह च निकले ये साल में पहुँच गए। राबिया तू हले 70 परदियां दे विच है, हले फकर बहुत दूर है तेरे तो तेनों फकर का नाम नहीं लेना चाहिए। फिर अब थोड़ा जो आख्या उत्ते देख, जो देखा कि उत्ते लहू का समुंदर है बेशुमार, उस शाह कहान मौला वो गर्क ने। एक बारी 2 भुखे आदमी बीबी राबिया बसरी दे खिदमत हाजिर हुए आपकी जियारत वास्ते। तो बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने घर चो 2 रोटियां सी आपने वो रोटियां उत्थे रखियां कि अचानक बूहे ते एक साहिल ने आवाज़ दी कि मैं बहुत भुखा गरीब आदमी, मैनू खाण नूं कुछ दिओ। तो बीबी और 2 रोटियां चक के उन्होंने देती। मेहमान हैरान रह गए भी यही 2 रोटियां सी बीबी और उधर देती, सब भुखे रह जाएंगे। थोड़ा वक्त गुजरिया तो एक कनीज आई तो गरम गरम रोटियां लैके नाल सालन लैके यार बीबी राबिया को कह लगियां कि मेरी मालका ने तुहाडे वास्ते भेजे। तो आपने रोटियां गिनिया तो 18 सी। आपने कहा नहीं साड़ियाँ नहीं, वापस ले जा। उन्हें जाके मालका ने दसिया, मालका ने उन्हें आख्या बहुत 2 रोटियां वो भी विच रख। 20 रोटियां करके फिर दतियाँ तो बीबी और फिर कबूल लिया और मेहमान आगे रखियाँ। तो उन्होंने पूछा कि मामला, कह लगे कि तुहानू भुख काफ़ी लगी सी तो रोटियां 2 ही सी, तो रब का वादा मेरी रात जिन्ना खर्च करेगा मैं 10 गुणा देवांगा। तो मैं इस वास्ते अल्लाह राज खर्च करता। चल देख ला फौर ही है
रोटी भेजती। एक बार बीबी राबिया बसरी रात को बहुत थक गई, नमाज पढ़दे आप गनूदगी तारी हो गई, नींद आ गई। एक चोर आया तो उन्हें आप की चादर चक के ना, जो लगा ना निकलना, चादर चकी इन्ना हो गया, वो बड़ा हैरान हो गया, फटाफट चादर सिड़ पई, वो फिर सही हो गया, सजाखा हो गया। वो फिर नीये च खोट आई, फिर उन्हें चादर चक ली, फिर अन्ना हो गया। इदा ही फिर कई दफा होया। तो गैब तो आवाज़ आई कि क्यों तू मुसीबत फसना है। राबिया साडी दोस्त है, तो दोस्त की हिफाजत कर रहे हैं, तो असीं ओहदी भी हिफाजत कर रहे हैं, ओहदी चादर की हिफाजत भी कर रहे हैं। अस तो शैतान भी नेड़े नहीं आउण दिंदे हैगे, तो तू है की हरकत करन दिया। जे दोस्त सुता होया तो दोस्त का यार दा जागदा रह ला। मैं तो फिर देखण दिया ना जो कुछ होण दिया। एक बारी कई दिन गुजर गए, आपने कुछ ना खाधा, तो आपकी खातमा खाना तैयार कर लगी, तो घर दे प्याज नहीं सी, तो उन्होंने बीबी ने आख्या कि तुसीं इजाजत दो, मैं गुआढ़ियां को प्याज मंग लेवां। आपने फरमाया कई साल हो गए अल्लाह ने मैद किया है कि तेरे सिवा मैं किसी को कुछ नहीं मंगांगे, लिहाजा कोई जरूरत नहीं हैगी प्याज मंगण दी। अचानक एक परिंदा आया, वो मूँह च प्याज सीगा, उन्हें आके हांडी में सिट के प्याज उड़ गया। तो आपने वो सालन नहीं खाधा भी किते प्याज शैतान का कोई फरेब ना होवे। एक दफा आप एक पहाड़ी से तशरीफ लै गई आप, तो तमाम जानवर आप दे इर्द गिर्द जमा हो गए। उस दौरान हज़रत ख्वाजा हसन बसरी भी उत्थे पहुँच गए, तो जिमें ख्वाजा हसन बसरी आए तो जानवर सारे भज गए। वो कहन लगे राबिया ने भी राबिया की मामला भी तेरे को तो नाल रहे अज मैनू वेख्या सारे भज गए। तो बीबी राबिया कहन लगी कि तुसी किधर कि अज तुसीं की खादा? कह लगी अज मैं गोश्त खादा। वो कहते फिर इस वास्ते फिर जानवर जो जानवरों का गोश्त खावे, जानवर उन्होंने मानूस नहीं होंगे है। एक बार हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अपने हुजरे की छत के उत्ते बैठे थे रात को, तो इन्हें गिरदारी की कि परनाला जारी हो गया। एक दिन हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह दराए फरात पे मौजूद सी कि अचानक हज़रत ख्वाजा हसन बसरी तशरीफ लाए, और ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ने पानी के उत्ते मसला बिछाया, तो कह लगा बीबी जी आओ तुसी भी इत्थे आओ, आप अल्लाह अल्लाह करिए इत्थे बह के। तो बीबी राबिया बसरी ने अपना मसला हवा सिटता, तो हवा के भी डालिया, वो आप बह के आपने कहा हसन इत्थे आ नमाज पढ़ीए। वो हैरान रह गए कि तो मेरे तो भी बुलंद मुकाम रख दिया ने। बीबी राबिया बसरी कहन लगी कि पानी के उत्ते तो मच्छियां भी चल सकदियां ने, ते हवा दे विच तां मक्खी भी खलो जाती है, लेकिन हकीकत का दोनों का कोई ताल्लुक नहीं। दरवेशी इस तो बहुत परे दियां गल्लां ने, उन्हां दी गल है। एक दफा ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अपने चंद मुरीदां दे नाल एक रात बीबी राबिया बसरी को पहुंचे, देखा कि उस वेले घर च नेरा है, तो दिल च ख्याल है भी रोशनी तो है कोई नहीं। जिमें बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने उन्होंने कशफ हो गया इस गल का, उन्होंने फौरन अपनी उंगलों से पढ़ के कलाम अल्लाह का दम किया, तो फौरन दी उंगलियां रोशन हो गई, तो कमर के अंदर कमरे च रोशनी हो गई। एक दफा अगर ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह पूछा बीबी जी तुहानू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरवेशी का मुकाम किद्दां दिता है, किवें तुहानू हासिल होया? तू कहन लगियां कि मैं हर शह नूं जिक्र इलाही दे विच गुम करता, कलबन मैं अल्लाह तरफ मुतवज्जो रहनी है, फना फिर तौहीद करके फिर तौहीद रहनी है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी कहन लगे तुसीं अपने सोहणे रब नूं किद्दां पछाणिया? वो कहन लगियां बे माहियत व कैफियत।
एक दफ़ा लोगों ने आख्या बीबी राबा बसरी कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर ये गल कहते हैं कि मैं रोज़े हशर एक लम्हा वास्ते भी दीदारे खुदाबंदी तो अगर महरूम रहा तो इन्नी मैं गिरयादारी कराँगा कि अहले जन्नत भी मेरे ते रहम खाणगे। हज़रत बीबी राबा बसरी कहन लगे उन्होंने बिल्कुल सही किया, लेकिन ये शै भी उन्होंने शान शान है, ये शै उन्होंने शान शान है जिहड़ा आने वाहद दे विच वास्ते भी याद इलाही तो जिक्र इलाही तो गाफिल ना रहिंदा होवे। ये गल्लां उन्हां वास्ते। एक दफ़ा लोगों ने बीबी राबा बसरी रहमतुल्लाह ने पूछा कि तुहानूं कोई ज़ाहरी बीमारी तो है कोई नहीं, तो क्यों तुसीं रोंदियां रहंदियां? फरमाया मेरे सीने दे विच एक इदां दी बीमारी छुपी है जिहदा इलाज ना तो किसी तबीब कोल है, ना ही वो मर्ज तुहानूं दिखाई दिंदी है। ਉਹਦਾ वाहद इलाज सिर्फ और सिर्फ दीदारे खुदाबंदी है। इस वास्ते मैं बीमारां वाली सूरत बनाई है और रोंदी रहनी है कि महबूब मैनू अपना दीदार करा दे। कुछ अल्लाह वाले आपकी ज़ियारत वास्ते आपकी बारगाह च हाज़र होए तो आपने उन्होंने पूछा खुदा की बंदगी तुसीं क्यों कर रहे हो? उन्हें जो अल्लाह वाला कह लगा जहन्नम के डर की वजह से अल्लाह की बंदगी करने हैं तो ताकि रोज़े हशर माफ़ी मिल जाए, ताकि असीं जहन्नम तो महफूज रहीए। तो आपने दूजे दरवेश नूं पुछया, वो कह लगा असीं जन्नत की ख्वाहिश में बंदगी करने हैं। तो आपने फरमाया कि जिहड़ा बंदा जहन्नम के खौफ और जन्नत की तलब की वजह बंदगी करता है वो तो बहुत ही बुरा है, वो बिजनेस करते हैं। ये लोग सुन के आख्या तो क्या तुसीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तुहाडे इधर खौफ उम्मीद नहीं है? फरमाया पहले हमसाया है, बाद दे विच अपना घर है। इस वास्ते साड़ियां नज़रां च जन्नत और जहन्नम दा वजूद व अदम मुसावी है, क्योंकि इबादत इलाही है फ़र्ज है। और अगर वो जन्नत और जहन्नम नूं तखलीक ना करता तो क्या सी उहदी बंदगी दे मुनकर हो जाते? ये तो मालूम होया कि इंसान नूं खौफ और ज़ात तो हट के खालिस अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए है। एक दफ़ा एक बुजुर्ग ने आप दे पाटे पुराने कपड़े देखे ते अर्ज़ की कि अल्लाह के बहुत बंदे इदां दे है जिहड़े मेरे कहण ते अमल करते कि तुसीं कहो तो मैं उन्होंने आखा तुहानूं अच्छा लिबास दे देण। फरमाया मैनूं तलबे गैर तो हया आउंदी है ते मालिक दुनिया दा तां खुदा आ और अहले दुनिया नूं हर शै उन्हें आरियत दत्ती हुई है। जो कुछ भी किसी को दुनिया की नेमत है ये आरजी है ना को, और जिहदे को हर शै आरजी होवे उहदे कोल कुछ तलब करना ये तो शर्मिंदगी का बायस है। किहड़ा ना कोई सदा रहना, मर जाना, इत्थे छड़ जाना ना सब कुछ। एक बार आप बीमार हो गई तो पुछिया आगे बीबी किवें बीमार हुई? खैर है। वो कहने लगी मेरा दिल जन्नत तरफ मतवजो हो गया सगा ते अल्लाह पाक नाराज़ हो गया इस गल से, और उन्होंने उस नाराज़गी की वजह नाल मैनूं बीमारी आ गई। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहते थे जी कि मैं एक बारी बेगर्ज़े मुलाकात बीबी राबा बसरी को गया, देखा कि एक टुटा मिट्टी का भांडा उन्होंने जिहदे आप वजू कर रही सी और पानी पींदियां सी, और एक पानी पुरानी चटाई सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ आप अल्लाह अल्लाह करदियां, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ रख के सिराने कदे कदे आराम कर लैंदियां। तो मैं अर्ज़ की कि मेरे काफ़ी मुरीद जिहड़े खांदे पींदे ने, अगर हुक्म फरमाओ तो मैं उन्होंने कहां तुहाडी खिदमत करदा। आपने फरमाया कि मैनू तुहानू और उन्होंने दौलतमंदां नूं देण वाली इक्को ही ज़ात है, तो फिर क्या दरवेशां नूं उन्हां दी गुरबत की वजह वो अल्लाह ने फरामोश किया होया और उमरां नूं ज़्यादा रिज़्क दिता है? ये अल्लाह की हिकमत है। हज़रत मालिक मैंने फरमांदे कि मैं अर्ज़ किया इदां दा नहीं है। फरमाया कि जदों वो ज़ात हर फर्द की ज़रूरियात तो वाकिफ है फिर सानू याद की दहानी कराने की जरूरत है, उन्होंने सारा पता देख रहे हर वेले अल्लाह पाक।
एक बार हज़रत हसन बसरी, हज़रत मालिक बिन दिनार, हज़रत शफीक बल्खी रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हज़रत बीबी राबिया बसरी की खिदमत आप दी ज़ियारत वास्ते हाज़र होए तो सिदको सफा की गल शुरू हो गई। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी कहन लगे जिहड़ा गुलाम अपने आका दे दी ज़रब नूं नाकाबिले बर्दाश्त तसव्वुर करे वो अपने दावा विच दावा सिदक दे विच झूठा आ। ये सुन के बीबी राबिया कहन लगी ये कौल तो खुद पसंदीदा इनादार है। फिर शफीक बल्कि कहन लगे जिहड़ा गुलाम अपने आका दी मुसीबत और ज़रब दे उत्ते शुक्र अदा ना करे वो अपने दावा दे विच दावा सिदक दे विच झूठा है। बीबी राबिया फरमाया कि सादक होने की तारीफ कुछ इस तो भी होर ज़्यादा बुलंद होनी चाहिए है। फिर मालिक बिन दिनार ने आख्या कि सिदक की तारीफ यह है कि जिहड़ा गुलाम अपने आका दी ज़रब दे विच लज़्ज़त महसूस ना करे वह दावा सिदक बातल है। हज़रत बीबी राबिया ने फिर दोबारा वही गल कही कि इस तो भी अफसल वाला को होर तारीफ होनी चाहिए है। कह के तो बीबी राबिया बसरी ने फरमाया कि सिदक की तारीफ यह है कि जिहड़ा अपने मालिक के दीदार के उत्ते अपने जख्मां की अजीयत फरामोश ना कर सके वो अपने दावा सिदक दे विच झूठा है। एक दफ़ा एक दरवेश बसरे का बीबी राबिया बसरी के कोल आया। हज़रत बीबी राबिया बसरी अपनी टूटी चटाई ते ढ दे सिर रख के लेटियां हुई सी तो कहन लगा तो दुनिया की शिकायत उन्हें शुरू कर दी। बीबी राबिया कहन लगियां तो भाईया उठ तू निकल के चले जा इतों क्योंकि जिन्होंने जिहदे नाल मुहब्बत होंदी उहदा जिक्र करदा तू इत्थे आ के दुनिया दी गल्लां शुरू कर लईआं। हज़रत बीबी राबिया बसरी हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह के शाम के वेले बीबी राबिया बसरी के हुजरे च गए देखा कि उन्होंने घर में अपने सालन पका रही हैं लेकिन अपना गल्लां भी कर रही हैं। अखीर आपने खाना छड्ड के अपना गल्लां बातां करते रहे तरीके तो तसव्वुफ दियां कुरान सुन्नत दियां अल्लाह की मुहब्बत दियां ते सालन नूं तरफ ध्यान ही नहीं किया। तो आपने आख्या बीबी सालन वाले ध्यान को कहनी नहीं सालन होया गल्लां ज़्यादा बेहतर आ। तो नमाज मगरिब तो बाद जो हांडी को खोलिया देखा कि सालन बहुत अच्छी तरह पक के तैयार होया है खुद ब खुद ही। आपने हज़रत ख्वाजा हसन बसरी के सामने भी गोश्त रखा खुद भी खादा उन्होंने भी खादा। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी कहन लगे इदा का लजीज गोश्त मैं अज तक नहीं खादा। हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अक्सर फरमाते होंगे कि एक दिन मैं बीबी राबिया बसरी को पहुँचा तो उन्होंने देखा कि सारी रात वो अल्लाह अल्लाह करदियाँ रही और मैं भी एक नुकरे लग के नमाज पढ़ता रहा। तो सुबह के वेले राबिया बसरी ने फरमाया इबादत की तौफीक की जान दे तो सानू अल्लाह सोने का शुक्र अदा करना चाहिए। तो असीं किदां उहदा शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो मैं ये शुक्र इदा अदा करूँ बतौर शुकराना मैं कल रोज़ा रखांगे। और अक्सर आप ये दुआ करदियां दी गल्लां सुनिया हशर दे दिन तू मैनू जहन्नम च पा दी अगर जहन्नम में सिट दी अगर मैं तेरा इदा का राज अफशा अगर तू मैनू जहन्नम च सिटिया ना क़यामत के दिन तो मैं तेरा एक भेद खोल दूँ जिन्होंने सुन के जहन्नम वाले जहन्नम भी मेरे तो 1000 साल दूर चले जाएगा। और कदे दुआ कर दी कि अल्लाह सोना दुनिया में मेरे वास्ते जो हिस्सा तू मुकर्रर किया तो मेरे दुश्मनों को दे दे और जोड़ा जन्नत आखिर में मेरा हिस्सा जन्नत च रखे तू अपने दोस्तों को दे दे कि मेरे वास्ते सिर्फ तू काफ़ी है। अल्लाह सुने अगर मैं जहन्नम के डर ना तेरी बात कर दी हाँ तो मैनू जहन्नम छड़ दें अगर मैं जन्नत की तलब की वजह तेरी बात करनी है तो फिर मैंने तू जन्नत ना दें। अगर मेरी इबादत रियाज सिर्फ तेरे दीदार वास्ते है तो फिर मैनू फिर अपने दीदार तो महरूम ना रखी अपना दीदार करा दें। जो बीबी राबिया बसरी का आखिरी वक्त आया
ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੜਾ ਤੜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੁਜਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੂਹਾ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो उन्होंने आवाज़ सुनी, गैब तो आवाज़ आई कि या अय्युहल नफ्सल मुतमइन्ना इरजी इरजी, क्या नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ, अपने मौला तरफ वापस आ जा। तो जदों ना आवाज़ बंद हो गई, अंदर जाके देखा कि बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा फौत हो चुकी ने। तो किसी ने आपके फौत होने तो बाद ख्वाब च आपको देखा तो पूछया, सुनाओ मुनकर नकीर ने तुहाडे नाल की सलूक किया? वो कह लगी मुनकर नकीर जो मेरे को आए तो मैंने पूछण लग पे तेरा रब कौन आ? तो मैं उन्होंने आखा भाई इंज करो, जाओ जाके अल्लाह सोहने ने पूछ लो। कि जो तू मैंने पूरी मखलूक के ख्याल के बावजूद एक ना समझ औरत को कदे भुलिया ही नहीं, तो फिर मैं तेन किवें भुल सकती हैं? और दुनिया दे मैं तेरे सुआ पूरा किसी दे नाल कोई ताल्लुक मेरा है ही नहीं सी, तो फिर फरिश्तियां नूं काहदे वास्ते भेजिया मैनूं जाके पुछण वास्ते कि जाके पुछ के आओ तेरा रब कौन आ? मैं तो सारी जिंदगी तेनों कदे भुल ही नहीं, मैं तो सारी दुनिया नूं छड्डता सीगा तेरे पिछे। हज़रत मुहम्मद असलम तुसी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत नामी तरतूसी रहमतुल्लाह अलैह अमू जंगड़ा ही रहंदे आ, ते उन्होंने कम अज़ कम 30,000 मुसाफिरां नूं पानी पिलाया सगा। और राबिया बसरी के बाजार से आके ये गल कही एक बारी कि बीबी तेरा कौल तो यह सगा कि मैं दोनों जहानों तो बेनियाज हो चुकी हाँ, लेकिन अज तेरी वो बेनियाजी कित्थे रुखसत हो गई? तो चुनाचा बाजार चो आवाज़ आई कि जिस चीज़ का मैं मुशाहदा कर रही हाँ और हुण भी कर रही है, वो मेरे वास्ते बहुत ही बायस बरकत है। बहरहाल ये बीबी राबिया बसरी के कुछ वाकया से जोड़े मैं तज़किरा तुहानूं सुणाए ने। अल्लाह वाले ये जिंदगी इदां दी हुंदी है, सानूं भी चाहिए इन्हां अल्लाह वालियां नाल मुहब्बत करिए, इन्हां दे नक्शे कदम ते चलण दी कोशिश करिए, क्योंकि अल्लाह वाले की मुहब्बत जी जन्नत की चाबी है। अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ अल्लाह सुने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू भी अपने दरवेशां की सच्ची मुहब्बत अता फरमाए, इन्हां दे नक्शे कदम ते चलण दी तौफीक अता फरमाए। ते मासवा अल्लाह तो जान छुड़ाए, फिर तौहीद गर्क फुद तौहीद होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुने असला बड़े हकीर तकसीर मारे कमजोर कम माजिद मिस्किन बेसारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोहना साडा कोई सारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाए। ते औलिया अल्लाह दी सच्ची मुहब्बत उन्हां दी इत्तबा करन दी तौफीक अता फरमाए। साडियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए। अपने दायमी दिदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह बस तो बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।